नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के मामले में आप लोग देख रहे होंगे कि निवेशक जो हैं वो भुगतान को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और अभी हाल में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें फिलहाल 10,000 रुपए देने की बात कही गई है। लेकिन जो निवेशक हैं उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है सहारा रिफंड पोर्टल को। वो लोग संपूर्ण भुगतान की मांग कर रहे हैं और ऐलान कर दिया है निवेशकों ने कि यदि संपूर्ण भुगतान नहीं होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हराएंगे और जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें भी वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये निवेशकों ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। मतलब जो है सहारा का जो मामला था, सहारा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है केंद्र सरकार के खिलाफ। मतलब सुब्रत राय ने अपनी जो आफत है वो केंद्र सरकार के पल्ले जो है वो एक तरह से भेज दी है। और सहारा में आप देख ही रहे होंगे कि पैरा बैंकिंग के तो अधिकतर ऑफिस पूरी तरह बंद हो चुके हैं, चाहे हॉस्पिटल हो और दूसरी संस्थाएं हो। अभी जानकारी नहीं है कौन मालिक है, कौन क्या है, कैसे कैसे चल रहे हैं। हाँ, मीडिया पे जो है थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि इतने बड़े स्तर पर देनदारी है निवेशकों की कि यदि मीडिया नहीं होगा तो निवेशक जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि सुब्रत राय ने अपना जो परिवार है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटे बहू हो और जो उनके बच्चे हो, वो मैसिडोनिया में शिफ्ट कर दिए हैं। एक बड़ा प्रश्न इस समय ये उभर के आ रहा है सहारा में कि जो सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय हमेशा अपने सहारा कर्मियों के से घिरे रहते थे, निवेशकों से घिरे रहते थे, बॉलीवुड में अभिनेताओं अभिनेत्रियों से घिरे रहते थे, खिलाड़ियों से घिरे रहते थे, नेताओं से घिरे रहते थे। लेकिन काफी समय से सुब्रत राय को लोगों ने किसी समारोह में नहीं देखा है। और सुब्रत राय की जो है वो शुरू से आदत ये रही है कि वो किसी न किसी समारोह के माध्यम से लोगों के बीच में घिरे रहते थे। और इसमें कई से दो राय नहीं, सुब्रत राय का रुतबा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आंखों से देखा ही नहीं, हम लोग जो है कई समारोह में शामिल हुए। और सुब्रत राय से व्यक्तिगत रूप से भी मैंने जो तिहाड़ जेल में हम लोगों ने आंदोलन किया था तो बातें की। सुब्रत राय की 100 खामियां हों, लेकिन सुब्रत राय की में एक अच्छाई ये है कि वो जो है मेहमानों का स्वागत करना जानते हैं, वो अभिवादन करना जानते हैं। हम लोग तो कर्मचारी थे, लेकिन जब हम लोग तिहाड़ जेल में गए, हम लोगों का भी अभिवादन सुब्रत राय जो है वो खड़े होकर आए और दरवाजे से हम लोगों को रिसीव करके ले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है सहारा में कि आखिर सुब्रत राय है कहाँ, आखिर किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ में है, क्या गतिविधियां हैं। और मीटिंगों में, समारोह में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कर्मचारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं सुब्रत राय, एक बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन मेरे पास जो जानकारियां आ रही हैं, मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है, जो सहारा के ऑफिस से ही आ रहा है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि लंबे समय से वीरानी झेलते झेलते सुब्रत राय जो है वो तनाई झेलते झेलते एक तरह से दिमाग पर उनका नियंत्रण नहीं रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, उनकी गतिविधियां, उनकी बातें चीतें, उनके क्रियाकलाप एक बच्चों जैसे हो चुके हैं। और परिवार से काफी समय से दूर होने की वजह भी हो सकती है। या सुब्रत राय ने जो रुतबा देखा है, सुब्रत राय का जो रुतबा रहा है, आज भले ही जो है सुब्रत राय को कोई नहीं पूछ रहा हो, लेकिन एक दौर वो था कि जब बेटों की शादी की थी सुब्रत राय ने खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उसमें गए थे। तो देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके बड़े नेता उस समारोह में नहीं थे। अभिनेता हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, ब्यूरोक्रेट हो, बड़े स्तर पर उस समारोह में पहुंचे थे। और वैसे भी सुब्रत राय विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो या और दूसरे भी समाज सेवक हो, उन लोगों को जो है आमंत्रित करते रहे हैं। लेकिन ये जो दौर इस समय चला है कि निवेशकों का बड़े स्तर पर भुगतान करना है, कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है,
कर्मचारियों का बहुत बड़े स्तर पर बकाया भुगतान है। आज की तारीख में जो सुब्रत राय खलनायक बने हुए हैं, उसके लिए मैं सुब्रत राय को खुद को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा कि सुब्रत राय ने कभी भी सच्चे और ईमानदार आदमी को पसंद नहीं किया, और जो लोग काम करने वाले लोग थे उन्हें तवज्जो नहीं दी। जो चरण वंदना करने वाले लोग थे, जो पैरों में सुब्रत राय के गिरने वाले लोग थे, जो छल कपट में माहिर लोग थे, उन्हीं लोगों को तवज्जो दी, और उन्हीं लोगों ने आज जो है सुब्रत राय की ये दुर्दशा की है। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि सुब्रत राय ने बड़े स्तर पर लाखों नहीं तो हजारों लोगों को तो रोजगार दिया ही है, और यदि निवेशकों की बात करें, एजेंटों की करें, तो निश्चित रूप से लाखों लोगों को रोजगार सुब्रत राय ने दिया था। लेकिन जिस तरह से सुब्रत राय ने पैसा लेने के बाद में जो योजनाएं आई, पैसा वापस नहीं किया, और वो दूसरे मद में जो है पैसे को डलवाते रहे, तो आज जो बड़े स्तर पर देनदारी हुई है, तो कहीं ना कहीं खामियां उन्हीं की है। और जैसे कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता है कि सुब्रत राय की दुर्दशा में कांग्रेस का बड़ा योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि जब यूपीए जो है 2004 में जब सत्ता में आई, तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उस समय ऐसी जानकारी सामने निकल के आई थी कि मुलायम सिंह यादव उस समय, सुषमा स्वराज और खुद सुब्रत राय ने भी उस पत्र पर सिग्नेचर किए थे। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्हें एक पत्र लिखा था कि सोनिया गांधी भारतीय मूल की नहीं है, तो उन्हें प्रधानमंत्री ना बनाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि सुब्रत राय ने जो सिग्नेचर किए थे उसी का ही खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन सेबी के जो डायरेक्टर में मेंबर थे अब्राहम, उन्होंने ऑडिट में जो खामियां पकड़ी, एक बड़ा कारण ये रहा सेबी में, क्योंकि सुब्रत राय की ये धारणा थी कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, पैसे के बल पर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। लेकिन अब्राहिम जो थे सेबी के जो अधिकारी थे, डायरेक्टर, उसमें सेबी के डायरेक्टर, उसमें बोर्ड में मेंबर, तो वो सुब्रत राय जो है उन्हें खरीद नहीं पाए, उसी की वजह से ये सारी चीजें सामने आई। लेकिन आज जो सामने स्थिति है, एक बड़ा प्रश्न सारा में ये है कि 100 आरोप सुब्रत राय पे हो, लेकिन सारा में तो अभी भी सुब्रत राय जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों अपने कर्मचारियों को फेस नहीं कर रहे हैं? क्यों कर्मचारियों से साथ मीटिंग नहीं करते हैं? क्यों विभिन्न समारोह में दिखाई नहीं देते हैं? या क्यों समारोह कर नहीं रहे हैं? या जो जेबी राय हो, चाहे ओपी श्रीवास्तव हो, दूसरे लोग हैं, अभी कोई सारा की संपत्ति बिकी तो है नहीं है, नीलाम तो हुई नहीं है, और अभी भले घिसट घिसट के सारा चल रहा हो, चल तो रहा है, तो ये लोग आगे कर क्या रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न सारा में ये उभर कर सामने आ रहा है कि इस समय जो है सारा का कोई मालिक बनने को तैयार नहीं है। और ये भी जानकारी मिल रही है जितने भी सारा के डायरेक्टर हैं, जो इसी खुद चेयरमैन सुब्रत राय, इन लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इन लोगों को जेल जाने का डर है। तो क्या इस्तीफा देने से, जब ये लोग अपने पदों पर रहे हैं, उस समय की जो आरोप रहे हैं कि उस समय इन लोगों ने जो अपराध किए हैं, क्या उससे बच जाएंगे? एक बड़ा प्रश्न इस समय ये सारा में उभर कर सामने आ रहा है। तो मैं बात सुब्रत राय की कर रहा था कि सुब्रत राय जो है निश्चित रूप से शुरू के बाद के दौर में आप यदि देखेंगे, तो सुब्रत राय कर्मचारियों का, निवेशकों का जो है वो बड़ा ध्यान देते हुए देखे जाते थे। उनकी रणनीति थी उसमें से कि भावनात्मक मुद्दों को उभार के लाते थे, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है, ये सुब्रत राय साहब भली भांति सीख सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल किया, और हालांकि मीडिया में तो ज्यादा देर लोग नौकरी नहीं करते थे, लेकिन पैरा बैंकिंग में 16-16, 18-18, 20-20 घंटे लोगों से काम लिया, और एक परिवार का नाम देकर। तो अब ये जो इस समय एक बड़ा प्रश्न ये है कि सुब्रत राय ने जब कोई संपत्ति नीलाम होने नहीं दी, सारा की एक पैसे की संपत्ति बिकी नहीं, तो फिर सुब्रत राय जो है तो अपने ही परिवार में, सहारा में कर्मचारियों को फेस क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे बड़ी वजह निकल कर ये आ रही है कि सुब्रत राय का एक तरह से अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सारी उनकी हरकतें जो है वो बच्चे वाली हो गई है, या जो उनके सिपे सालार हैं, ये जो उनकी जिन्होंने उसे चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, तो उन्होंने जो है एक तरह से उन्हें बंधक बना रखा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि सुब्रत राय जो है वो
वीरानी जिंदगी बिताने वाला आदमी नहीं है। सुब्रत राय एकांत में जिंदगी बिताने वाला आदमी नहीं है। सुब्रत राय लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है। सुब्रत राय फिल्म हस्तियों के बीच में रहने वाला आदमी है। और निश्चित रूप से भले ही आज निवेशकों का बड़ा भुगतान देना हो, लेकिन सुब्रत राय ने कितने अभिनेताओं पर, कितने खिलाड़ियों पर, कितने नेताओं पर, कितने ब्यूरोक्रेट पर बड़े एहसान किए हैं। और यदि आज सुब्रत राय खुली छूट दे, उनमें से यहाँ जाने कितने लोग उनके पास अभी भी आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन पर बड़ा एहसान किया था, 100 करोड़ रुपए दिए थे जब एबीसीएल अमिताभ बच्चन की कंपनी डूबी थी अमर सिंह के कहने पर। और कितने, मैंने खुद देखा कपिल देव का जो बिजनेस था कैमरों का, वो सहारा से शुरू हुआ। सचिन तेंदुलकर हो, सौरभ गांगुली हो, अजय जडेजा, जितने भी जब वर्ल्ड कप जीता था तो लोनावाला में फ्लैट दिए थे सुब्रत राय ने। तो फिल्म हस्तियां हो, नेता हो, अभिनेता हो, बड़े एहसान सुब्रत राय ने लोगों पर किए हैं। आज यही वजह रही कि सुब्रत राय ने जनता का जो पैसा था वो इसी तरह से नाम जो अपना कमाने में खर्च कर दिया, अय्याशी में खर्च कर दिया, संबंध बनाने में खर्च कर दिया। और आज जब देनदारी की बात आई तो सुब्रत राय को जो है एक चोर की तरह जो है अपने घर में छिपकर रहना पड़ रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि सुब्रत राय जो है इस बीच में जैसे बड़े स्तर पर देनदारी है और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिर कब तक जो है अपने निवेशकों से, कर्मचारियों से बचकर रहते हैं। आखिर सुब्रत राय का आमना सामना निवेशकों से, कर्मचारियों से कब होता है। या सुब्रत राय जो वीरानी की जिंदगी जी रहे हैं, या जो जानकारी आ रही है सुब्रत राय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो उनकी स्थिति क्या होती है, सहारा जो है सहारा की स्थिति क्या होती है, सहारा की कर्मचारियों की स्थिति क्या होती है, निवेशकों का भुगतान होता है या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय सुब्रत राय के बारे में जानने की जिज्ञासा निवेशकों को भी है, कर्मचारियों को भी है, सहारा मैनेजमेंट को भी है, और लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि सहारा का जो विवाद इस समय चल रहा है देश दुनिया में देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सुब्रत राय के बारे में जो जानकारियां मिल रही है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, या सुब्रत राय किसी रणनीति के तहत कोई बड़ी जो है किसी काम में लगे हुए हैं।